बंगाल को पीएम मोदी ने 5200 करोड़ की दी सौगात। कोलकाता मेट्रो के नए रूट समेत 3 मेट्रो लाइन का उद्घाटन। नए रूट पर पीएम ने की मेट्रो की सवारी। पीएम मोदी बोले, जब तक टीएमसी रहेगी तब तक बंगाल का विकास नहीं होगा, बीजेपी आएगी तभी विकास होगा। गया के बाद बेगूसराय पहुंचे प्रधानमंत्री। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले औंचा सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन। गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बिहार के गयाजी में पीएम मोदी की सौगात। 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा, लालटेन राज में बिहार की दुर्दशा थी, लालटेन वालों ने बिहार को अंधेरे में धकेला था, लालटेन राज में बिहार से पलायन हुआ। समारोह में सीएम नीतीश ने पीएम का हृदय से जताया आभार। काइन प्रोजेक्ट से बिहार को काफी फायदा। पहले की आरजेडी सरकार पर सीएम नीतीश ने साधा निशाना। कहा, पहले वाले ठीक से काम नहीं करते थे, अब बिहार के हर सेक्टर में विकास हो रहा। बिहार में अब कानून का राज है। गयाची पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम की खुली गाड़ी में सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। गाड़ी के दोनों तरफ बड़ी संख्या में तिरंगा लहराते दिखे लोग। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर अटैक। कहा, 13,000 करोड़ की सौगात सिर्फ जुमला। पीएम को चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का ट्वीट। बोले, पीएम गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए। लालू यादव पर जेडीयू का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है। इस चुनाव में आरजेडी का सफाया तय। बिहार में राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा का छठा दिन। मुंगेर के जमालपुर में राहुल की यात्रा में उमड़े समर्थक। मतदाता अधिकार यात्रा में मुंगेर में गरजे राहुल। कहा, वोट चोरी की वजह से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव हारा, बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे। मुंगेर में राहुल और तेजस्वी ने खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया। मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की। राहुल गांधी के खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचते ही उमड़ी भीड़। मस्जिद में कई लोगों ने लहराया तिरंगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा को भूतपूर्व बताया। कहा, राहुल गांधी के साथ जनता सड़कों पर आई है। जेपी नड्डा से मिले एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर सीपी राधाकृष्णन की एनडीए सांसदों के साथ बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। कोटा में एयरपोर्ट बनने के ऐलान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई खुशी। कहा, आजादी के बाद से ही कोटा में एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, आज ये सपना पूरा हुआ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की नगर विकास विभाग की बैठक। योजनाओं के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। केरल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कोच्चि में शहीद रामचंद्रन की पत्नी और बेटी से मुलाकात हुई। पहलगाम आतंकी हमले में एन रामचंद्रन हुए थे शहीद। तमिलनाडु में अमित शाह का कांग्रेस और डीएमके पर अटैक। कहा, राहुल के पीएम और उदयनिधि के सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, दोनों जगह एनडीए की जीत तय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर पर पलटवार। कहा, पाकिस्तान को डंप अर्थव्यवस्था बताकर मुनीर ने स्वीकार की नाकामी। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस किया जारी। शेल्टर होम भेजे गए डॉग छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खतरनाक और बीमार डॉग्स को न छोड़ा जाए। फैसला पूरे देश के लिए लागू। डॉग्स को लेकर बनेगी नेशनल पॉलिसी। डॉग्स को सार्वजनिक स्थलों पर खाना देने पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्धारित जगहों पर ही डॉग्स को खाना दिया जाए। 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने कहा, स्ट्रीट डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाए। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध। सुबह करीब 6:30 बजे एक शख्स पेड़ के सहारे दीवार कूदकर संसद भवन में घुसा। सुरक्षा बलों ने पकड़ा। रेल भवन की तरफ से दीवार कूदकर नई संसद के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था एक शख्स। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में जांच तेज। दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात में कर रही जांच। राजकोट में आरोपी राजेश की फैमिली से पूछताछ। आरोपी के दोस्तों से भी पुलिस ने सवाल जवाब किया। आरोपी राजेश की सीडीआर की हो रही है जांच। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में दिल्ली से गुजरात तक एक्शन। दिल्ली पुलिस ने राजेश को पैसे ट्रांसफर करने वाले शख्स को लिया हिरासत में। नहीं थम रहा दिल्ली के स्कूलों को धमकी का सिलसिला। आज फिर द्वारका सेक्टर 7 में स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। गुरुग्राम में रोहित गोदारा गैंग के साथ एसटीएफ की मुठभेड़। यशपाल और नितिन नाम के 2 शूटर को पुलिस ने गोली मारकर किया अरेस्ट। अहमदाबाद के 7 डे स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। गंभीर लापरवाही के मामले में क्राइम ब्रांच ने दर्ज करा एफआईआर। स्कूल में 10वीं के छात्र की हुई थी हत्या। यूपीएटीएस ने कई जिलों में की ताबड़तोड़ छापेमारी। घुसपैठियों के आधार और पासपोर्ट बनाने वाले कुल 8 लोग गिरफ्तार आरोपियों को लेकर एडीजी अमिताभ यश का बयान। कहा, यूपी, बिहार, बंगाल और दिल्ली एनसीआर तक फैला आरोपियों का नेटवर्क। यूपी में फर्जी दस्तावेजों के जरिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने की साजिश का खुलासा। गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से फर्जी आधार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों से गिरोह के जुड़े तार। बरेली में सरतन से जुदा नारों पर एक्शन। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की तलाश जारी। उर्स के मौके पर दरगाह जाते वक्त हुई थी नारेबाजी। आरोपियों की तलाश में पुलिस कई जगहों पर दबिश दे रही। मथुरा में गौवंश से भरे ट्रक छोड़कर भागने वाला 25,000 का इनामी मुठभेड़ गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल। गाजियाबाद में एनकाउंटर में शातिर स्नैचर आमिर कुरैशी गिरफ्तार। हिंडन नहर के पास पुलिस ने पैर में मारी गोली। तमंचा बाइक बरामद। नोएडा सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। भागने की कोशिश में 4 बदमाशों को गोली लगी। चोरी का ई रिक्शा, स्कूटी, बाइक और कई हथियार बरामद।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा, चोरी की बाइक समेत कई सामान बरामद। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे। मेरठ में सेना के जवान से मारपीट के बाद बदला टोल कर्मियों का बर्ताव, अब कर रहे जवानों को सैल्यूट। लखीमपुर खीरी में अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत, झोले में शव रखकर डीएम के पास पहुंचा पिता, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में एक बड़ी झील बनी, झील बनने से गांव पर धराली जैसा संकट बना, यमुनोत्री जाने का प्रमुख पड़ाव है स्याना चट्टी। झील के टूटने से पूरे गांव के बहने का खतरा, सुरक्षा के चलते पूरा गांव कराया गया खाली, यमुना नदी का बहाव रुकने से बनी है बड़ी झील। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से जलमग्न कई इलाके, ड्रोन तस्वीरों में कैद हुआ नजारा। गुजरात के अमरेल में बारिश में शिकार की तलाश में गांवों में घुसे 2 शेर, गांवों की गलियों में घुसकर शिकार करते सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। मोटा भमोदरा गांव में शेरों ने 3 जानवरों का शिकार किया, शेरों के गांव में घुसने पर ग्रामीणों में दहशत। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी, ड्रोन वीडियो में नदी का जलस्तर बढ़ा दिखा। गाजियाबाद में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड में एक स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, रेलवे स्टेशन पर पानी भरा। हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 694 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी 214 अंकों की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 28 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 87.53 पर रहा। 24 कैरेट सोने के दाम में 95 रुपए की बढ़त, 10 ग्राम सोने का भाव 99,242 रुपए। चांदी के दाम में 1,241 रुपए की बढ़ोतरी, 1 किलो चांदी का भाव 1,13,931 रुपए रहा। जीएसटी में 12 और 28% स्लैब हटाने पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम सहमत, 5 और 18% स्लैब करने के प्रस्ताव को मंजूरी। लग्जरी स्विस वॉच ब्रांड भारत में कुछ जगहों पर खोलेगा स्टोर, मार्च 2026 तक पहला स्टोर खोलने का ऐलान कर सकती है कंपनी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने रैपिडो पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, भ्रामक विज्ञापन के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली मुंबई के बाद अब बेंगलुरु में खुलेगा टेक कंपनी एप्पल का स्टोर, 2 सितंबर से फिनिक्स मॉल में ओपन होगा स्टोर। OpenAI भारत में खोलेगी पहला ऑफिस, नई दिल्ली में ओपन होगा ऑफिस। चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर। SBI ने चालू वित्त वर्ष में 6.3% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया, पहली तिमाही में 6.8 से 7.0% रहा जीडीपी। 2030 तक दोगुना होगा भारत का रिटेल बाजार, ई कॉमर्स और घरेलू मांग बनने में विकास के इंजन, डेलॉयट फिक्की की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का खुदरा बाजार 1.93 लाख करोड़ डॉलर होगा। लावा प्ले अल्ट्रा 5G फोन लॉन्च किया, गेमिंग के लिए शानदार प्रोसेसर, 14,999 रुपए है शुरुआती कीमत। एक्स्ट्रो के नए एडिशन को लॉन्च करने की तैयारी में होंडाई, 8 लाख के करीब है गाड़ी की कीमत। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आगाज, देश भर से 400 से ज्यादा एथलीट हो रहे हैं शामिल। उद्घाटन समारोह में एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से भी शामिल। श्रीनगर की डल झील में पहले दिन आयोजित कयाकिंग प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के मोहसिन अली ने गोल्ड जीता, यूपी के विशाल कुमार और ओडिशा की रश्मिका साहू ने कैनोइंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले चीनी राजदूत का बयान, कहा भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार हैं। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच चीन को भारत का समर्थन, चीनी राजदूत बोले भारत के सामान का चीन में स्वागत। पुतिन से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन सीज़फायर पर ट्रंप का यू टर्न, बोले पुतिन जेलेंस्की पहले खुद करें आमने सामने बात।